नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। इंडिया में हम रीसेंसी को लेकर इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ये टीम ने ठीक है लास्ट मैच में अच्छा किया, बढ़िया किया है, बैट्समैन है इनके पास, बट ऐसा नहीं कि अब वो आउट ही नहीं होंगे। हम बात कर रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद की। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने अगेंस्ट दी KK, अगेंस्ट दी RR 286 बनाया अपने फर्स्ट मैच में ही। एंड इसके बाद क्या था, हर तरफ सोशल मीडिया पर चढ़ने लगा कि अब जो इनका नेक्स्ट मैच है, बिकॉज वो LSG के अगेंस्ट यानी लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट है, तो क्या दे शैल बी स्कोर्ड 300। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 300 छोड़िए 200 टीम नहीं बना पाई, लेकिन हम उस रीसेंसी में इतना बह जाते हैं, हमें लगता है आसान सी तो बात है। बट मैं आपको बताता हूं, मैंने कल इस पर खबर भी लिखी थी, मैंने एक स्टोरी लिखी थी जहां पर मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा इसका। मैंने साफ तौर पर बताया था कि बनाने को जिस तरह से वो बैटिंग कर आ रहे हैं और जिस तरह से लास्ट ईयर बैटिंग की थी, कोई बड़ी बात नहीं है, 300 बना देंगे और ये बहुत आसान लग रहा है। लेकिन जब वो मैदान पे उतरेंगे तो हमेशा आपको ऐसा नजर नहीं आएगा कि उनके शुरुआत में उस तरह की ताबड़तोड़ शुरुआत मिले। और फॉर दैट मैटर मैं मान लेता हूँ शुरुआत वो करेंगे, क्योंकि उनके पास अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो रुकने वाले नहीं है। और वो इस मिशन के साथ आते हैं कि हमको ये करना है, हमको 300 बनाने हैं, हमको 250 के ऊपर टांगने बोर्ड पे, वो उस मिशन के साथ जरूर आते हैं। बट आपको समझना होगा कि जब ऊपर से विकेट गिर जाएंगे, विकेट आपके पास 10 ही होते हैं, जब 10 विकेट गिर जाएंगे, नो मैटर व्हाट, नो मैटर हु यू आर, फर्क नहीं पड़ता। जब विकेट गिर रहे होंगे आप नहीं पहुंच पाओगे वहां तक। एंड सेम गोज विद SRH, जो हमको देखने को मिला लास्ट मैच में। ऊपर से आउट हुआ अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, बचते हैं ट्रेविस हेड। अब ट्रेविस हेड जब तक खेल रहे थे स्कोर बोर्ड चल रहा था, बट जैसे वो आउट हुए, ठीक है लास्ट में पैट कमिंस ने भी छक्के लगाए, अनिकेत वर्मा ने भी छक्के लगाए, बट एट द एंड रिजल्ट क्या था, यू जस्ट स्कोर टू 190। मतलब जस्ट 190 नहीं बोलोगे, ठीक ठाक स्कोर था, बट जब अगर आप बात करते हो 300 की, वो बहुत बड़ा स्कोर हो जाता है। तो मुझे लगता है कि रीसेंसी पे ठीक है आपको बहना चाहिए, रीसेंसी में रहना चाहिए, बट इतना ज़्यादा नहीं कि 286 ठीक है पहले मैच में बना दिए, अब तो 300 बनेंगे। एटलीस्ट 1-2 मैच का वेट कर लो, देखो कि अब क्या होता है मैच में, वो कहानी। बट फाइनली बात करेंगे यहाँ पर शार्दुल ठाकुर की, लखनऊ सुपर जायंट्स की। बिकॉज शार्दुल ठाकुर ने जिस तरह से पैट कमिंस को हैदराबाद के उनके मतलब होम ग्राउंड पे चुप कराया, वो साइलेंस कराया, वो अल्टीमेट लेवल था। इसके बाद पैट कमिंस क्या कहते हैं, उन चीज़ों पर भी बात करेंगे। शार्दुल ठाकुर फेयरी टेल स्टोरी रही है, IPL में अनसोल्ड रहते हैं। उसके बाद ठीक है नेट बॉलर आते हैं, बिकॉज लखनऊ के पास वो चीज़ें खामियां रहती हैं, उनकी जो पेस अटैक जो उनका होता है, और अभी भी पूरा का पूरा ऑलमोस्ट इंजर्ड है, वो वहां जाते हैं। मोहसिन रूल्ड आउट होते हैं, शार्दुल आते हैं, शार्दुल चाहते हैं पहले मैच में 2 विकेट, 2 ओवर ही डालते हैं वहां पर, पहले ओवर में चटका देते हैं वो 2 विकेट। बट इसके बाद जब आप आगे और देखोगे, कल के मैच में जिस तरह से विकेट चटकाए, 4 विकेट लिए, और दूसरे ही मैच में सीजन के, मतलब उनके दूसरे मैच में उनके पास चांस था वो पंजा खोलने का, पंजा नहीं खोलते, 4 विकेट लेते हैं, पहले मैच में 2 विकेट, पर्पल कैप होल्डर है एज ऑफ नाउ वो, और हैदराबाद को चुप करा दिया उनके ग्राउंड पे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अब बात करेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। मैं सुनना चाह रहा था कि अब यहाँ पर पैट कमिंस बोलते क्या है आकर, तो मैं बताता हूँ पैट कमिंस ने आखिर कहा क्या है उस हार के बाद। इट वॉज अ डिफरेंट विकेट द अदर डे, उन्होंने कहा कि बाकी दिनों से थोड़ा सा डिफरेंट था विकेट ये, बट वी हैड टू स्कोर क्विकली, हमें स्कोर क्विकली करना चाहिए था, नहीं कर पाए। दे बैटेड रियली वेल, उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए कहा, दो स्टिल अ वेरी गुड विकेट, उन्होंने कहा कि फिर भी ये बहुत बढ़िया विकेट था, दैट वाज द बेस्ट विकेट इन द वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि ये पूरे विश्व में सबसे बढ़िया विकेट है बल्लेबाजी के लिए। जब मैं बेस्ट विकेट की बात कर रहा हूँ तो वो बल्लेबाजी की बात कर रहे हैं वहाँ पर। इट ग्रिप्ड अ लिटिल बिट बट इट वाज अ नाइस विकेट, उन्होंने कहा थोड़ा सा ग्रिप हुआ वहाँ पर, बट टोटली ये बहुत बढ़िया विकेट था वहाँ पर। एवरी टाइम इट्स अ फ्रेश गेम, दे बोल्ड रियली वेल, उन्होंने कहा कि हमेशा एक फ्रेश गेम आप सोच कर आते हैं, और उन्होंने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, बोले वो। इसके बाद इट वॉज अ वेरी वेल प्लान, और जिस तरह से उन्होंने प्लान किया था, इट वॉज अ प्रिटी गुड एफर्ट टू गेट टू
190। उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया एफर्ट था कि 190 पे वो रोक गए। यू ऑलवेज नीड 1 पर्सन टू बैट थ्रू आउट द इनिंग्स। उन्होंने लास्ट इनिंग की बात बताई। उन्होंने कहा कि ईशान किशन जिनने जिस तरह से लास्ट मैच में बल्लेबाजी की थी, एटलीस्ट आपको 1 पर्सन चाहिए जो थ्रू आउट द इनिंग बल्लेबाजी करे। और मैं यही बात कह रहा हूँ कि ये एसआरएच के साथ रहा है, चाहे फिर वो लास्ट सीजन आप फाइनल देख लीजिए या उससे पहले केकेआर के अगेंस्ट। अगर आप अर्ली विकेट लूज करते हो, आपके टॉप ऑर्डर आपका नहीं चलता है, फिर क्लासन जितने भी आप नीतीश रेड्डी उस तरह से आपको रन स्कोर करके नहीं दे पाते हैं। एंड मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मतलब ठीक मजबूती है उनकी, लेकिन अगर टॉप ऑर्डर नहीं चलेगा तो कमजोरी भी है उस तरह से आप देखोगे साफ तौर पे। तो क्योंकि ईशान किशन लास्ट मैच में खेल गए थे अंत तक, तो आपने बनाए दोस्त कैसे यहाँ पर नहीं खेले या फिर ऑलमोस्ट किसी ने उस तरह से नहीं खेला, और हम देख रहे हैं कि क्या डिफरेंस रहा उस दोनों के रिजल्ट में। फिर आगे कहते हैं वी गॉट 8 बैटर, इट्स अबाउट गोइंग आउट देयर एंड मेकिंग एन इम्पैक्ट। उन्होंने कहा कि हमारे पास 8 बल्लेबाज हैं जो साफ तौर पर ये सोच कर जाते हैं कि हमें जाना है मैदान पे और वहाँ पर अपना प्रभाव यानी इम्पैक्ट छोड़ना है। यू सी थिंग्स यू कुड हैव डन बेटर, दैट कुड हैव बीन द डिफरेंस। उन्होंने कहा कि आपने देखा कि चीज़ें कुछ अलग हो सकती थी, कुछ चीज़ें अलग तरीके से हो सकती थी और डिफरेंट तरीके से हो सकती थी। इट्स अ लॉन्ग कॉम्पिटिशन, वी विल गेट अ चांस प्रिटी क्विकली, सो वी नीड टू मूव ऑन। बट उन्होंने कहा ये बहुत एक लंबा टूर्नामेंट है और हमारे पास मौका है कि इन चीज़ों से आगे निकले और ज़रूरी है कि मूव ऑन करें। मूव ऑन करना पड़ेगा बिकॉज अपने ही घर पर नहीं सोचा होगा एसआरएच ने कि इस तरह की हार उनको झेलनी पड़ेगी, बट यहाँ पर झेलनी पड़ी है। अब देखते हैं कि आखिर क्या होता है यहाँ से। बट यहाँ पर चीज़ें एसआरएच के फैंस को एक बार सोचनी पड़ेंगी। क्या बहुत ज़्यादा रीसेंसी में बहने की ज़रूरत है? उस गेंदबाजी अटैक के सामने आप फेल हुए हो जहाँ पर कोई प्रॉपर गेंदबाज उनका नहीं है। आवेश खान आए लेकिन आवेश खान चले ही नहीं इस मैच में। हम बात करते हैं किसकी, बिश्नोई की, बिश्नोई नहीं चले इस मैच में। उसके बावजूद यू जस्ट गॉट 190 रन। आप 300 का सोच कर आ रहे थे, तो वो फैंस को भी सोचने की ज़रूरत है, एसआरएच को सोचने की ज़रूरत है कि क्या कुछ यहाँ से बढ़िया कर सकते हैं। बट फिलहाल एज ऑफ नाउ थोड़ी सी चीज़ें हैदराबाद के लिए डावाडोल होती हुई नज़र आई हैं। बट ऑन दी अदर हैंड ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। वन मोर टाइम मिचेल मार्श, इसके बाद निकोलस पूरन, दोनों ने बढ़िया बल्लेबाजी की और ऑलमोस्ट वो मैच खत्म कर दिया जब तक इन दोनों ने खेला। बट सवाल लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए भी है। मार्करम के रन नहीं आए हैं, ऊपर से कप्तान ऋषभ पंत के रन नहीं आए हैं, पडोनी नहीं चले हैं। मिलर ने ठीक है लास्ट मैच में वो 2 छक्के उनके आ गए थे, वहाँ से चीज़ें थोड़ी सी बढ़िया उनके लिए नज़र आई थी और इस मैच में फिनिश किया। बट यहाँ पर भी लखनऊ सुपर जायंट्स को सोचना होगा कि किस तरह से हम बेटर निकलवा पाए, बिकॉज ऋषभ पंत जब 4 नंबर पर आते हैं वहाँ पर उस तरह से गेम उनका दिखानी है, तो उन पर भी सवाल रहेंगे। देखते क्या कुछ होता है। बट एज ऑफ नाउ लखनऊ सुपर जायंट्स ने चुप करा दिया है सनराइजर्स हैदराबाद को, पैट कमिंस को उनके ही होम ग्राउंड पे। बड़ी खबर यह है। आप बताओ आपको क्या लगता है? क्या आपको भी लग रहा था 300 बनने वाले हैं, बट 200 भी नहीं बन पाए? जो भी आपको लगता है जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।